जैसे जैसे हमारे परिवार बड़े होते चले जाते हैं, घर में शादियां होती है, बच्चे होते हैं, तो हमें एक्स्ट्रा रूम्स की रिक्वायरमेंट होती है। सिमिलरली बिजनेसेस में भी जैसे जैसे हमारा बिजनेस ग्रो करता है, हम स्टॉक ऐड करते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं और हमें एक्स्ट्रा स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, गोडाउन्स की रिक्वायरमेंट होती है, डिस्प्ले एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। घरों में एक्स्ट्रा स्पेस की रिक्वायरमेंट हो या हमारे व्यापार में एक्स्ट्रा स्पेस की रिक्वायरमेंट हो, हम सबसे पहला कदम यही उठाते हैं कि जो बिल्कुल एडजेसेंट वाला जो प्रेमाइसेस है, एडजेसेंट वाली दुकान है या जो बिल्कुल एडजेसेंट फ्लैट है या मकान है, उसको हम कोशिश करते हैं कि उसको हम किसी तरह से रेंट आउट कर लें या किसी तरह से उसको ऑक्यूपाई कर लें, ताकि हमारी जो स्पेस की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके। पर ऐसा करने में जहां हम दो स्पेसेस को जोड़ते हैं, बिल्कुल एडजेसेंट स्पेस को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद एनर्जेटिकली जब कनेक्ट हो जाते हैं, दोनों स्पेसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, हम कहीं ना कहीं वास्तु को देखा अनदेखा करके एक बहुत बड़ा वास्तु दोष क्रिएट कर देते हैं। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। और आज के इस वीडियो में हम यह समझेंगे कि अपने बढ़ते हुए स्पेस के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के क्रम में जब भी हम कभी एडजेसेंट प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई करते हैं, सामने वाली प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई करते हैं, बिल्कुल सटी हुई प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई करते हैं, एनर्जेटिकली दो प्रॉपर्टीज को कनेक्ट कर लेते हैं, बीच में दरवाजा खोल करके जब एक दूसरे एडजेसेंट प्रॉपर्टीज के बीच में रास्ता निकाल लेते हैं और दो प्रॉपर्टीज को कनेक्ट कर लेते हैं, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हाल ही में मेरे पास एक केस आया जिसमें एक फ्लैट ओनर ने, जिनके फ्लैट के बिल्कुल उत्तर की दिशा में, नॉर्थ की दिशा में एक टॉयलेट था, उन्होंने बगल वाले फ्लैट को ऑक्यूपाई किया। बगल वाले को फ्लैट को ऑक्यूपाई करने के बाद दोनों फ्लैट्स के बीच में जो कॉमन दीवार थी, उस कॉमन दीवार में एक दरवाजा खोल करके दोनों फ्लैट्स को कनेक्ट कर लिया। अब जैसे ही उन्होंने कनेक्ट किया तो प्रॉब्लम क्या हुई कि सेंटर जो है, अब जब हम सेंटर देखेंगे तो दोनों फ्लैट्स का एक कंबाइंड सेंटर देखेंगे, दोनों फ्लैट्स को जोड़ने के बाद जो एक सेंटर बनता है उसको देखेंगे। और जब दोनों फ्लैट्स को कंबाइन करके सेंटर को आइडेंटिफाई किया गया और उस सेंटर के अकॉर्डेंस में जब डायरेक्शंस निकाली गई, तो ये देखा गया कि जो नॉर्थ का जो टॉयलेट है वह शिफ्ट होकर के नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट बन गया, क्योंकि बगल वाले प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई किया गया। बगल वाली प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई करने के बाद सेंटर जो है वो शिफ्ट हो गया। सेंटर शिफ्ट हो जाने की वजह से नदन जो साइड था वह नॉर्थ ईस्ट का साइड बन गया, पूरे कंबाइंड प्रॉपर्टी का नॉर्थ ईस्ट बन गया। और ऐसे में क्या हुई कि अभी तक जो टॉयलेट ट्रीटेबल चल रहा था, जिसकी ट्रीटमेंट हो गई थी, ब्लू टेप से उसको कट किया गया था, वही टॉयलेट अब नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट बन गया और इसे अब हटाना आवश्यक था। तो जब भी हम कभी दो हिस्सों को कंबाइन करते हैं, दो सेपरेट प्रॉपर्टीज को कंबाइन करते हैं, तो हमें यह देखना है, एक कंबाइंड एरिया को कंसिडर करके हमारे दिशाएं सारी बदल जाती हैं। किस दिशा में फिर क्या चीजें आ रही है, इसको दोबारा देखने की जरूरत है। कई बार ऐसा भी होता है कि दो प्रेमाइसेस को कंबाइन करने के बाद हमारा नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब हो जाता है, हमारी एंट्रेंसेस गलत जोन्स में आ जाती हैं जहां वो नहीं होनी चाहिए। ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं? कई बार एस्पेक्ट रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है। कई बार जो प्रॉपर्टी है, जो अभी तक 1:3 जैसे रेशियो में थी, हमने आमने सामने की प्रॉपर्टी, अगल बगल की प्रॉपर्टी को जैसे ही कंबाइन किया, यह प्रॉपर्टी 1:6 हो गई। तो अब ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? जब कभी कोई ऐसा केस आए कि दो प्रॉपर्टीज को कंबाइन करने के बाद कोई ना कोई नॉन रेमेडिएबल दोष क्रिएट हो जाए, प्रॉपर्टी में वास्तु दोष क्रिएट हो जाए, तो ऐसे में हमें स्पेस सर्जरी टेक्निक का प्रयोग करना पड़ता है। अब ये आखिर स्पेस सर्जरी टेक्निक है क्या? स्पेस सर्जरी टेक्निक एक बहुत ही विचित्र नाम है, नाम पे मत जाइए। स्पेस सर्जरी टेक्निक सिर्फ इतनी सी बात है कि हमें दो प्रेमाइसेस को अलग अलग ही ट्रीट करना पड़ता है। अलग अलग ट्रीट करने के लिए एक तो हमें एनर्जेटिकली भी दोनों डिपार्टमेंट्स को अलग अलग करने की ज़रूरत होती है। हम चाहे जितनी भी टेप्स लगा लें, स्ट्रिप्स लगा लें, हम दो प्रेमाइसेस को तब तक अलग अलग नहीं कंसिडर कर सकते जब तक कि वो एनर्जेटिकली कंबाइन हो रही हो। कई बार व्यापार के केस में हम एनर्जेटिकली सेपरेट करने के क्रम में हम कई बार अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, कोई शॉप ऐसी है जहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, लेडीज़ वेयर के कपड़े भी बिक रहे हैं, किड्स वेयर के कपड़े भी बिक रहे हैं। तो ऐसे में जब कभी दो प्रॉपर्टी ज्वाइन होने के बाद कोई इररेमेडिएबल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो ऐसे में हम डिपार्टमेंट्स को सेपरेट करते हैं। एक प्रॉपर्टी में एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को डालते हैं। से फॉर एग्जांपल, लेडीज डिपार्टमेंट को हम एक डिपार्टमेंट बनाते हैं, एक प्रेमाइसेस में डालते हैं, और किड्स वेयर का एक अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं। दोनों डिपार्टमेंट का स्टॉक अलग अलग रहता है, दोनों डिपार्टमेंट के स्टाफ अलग अलग रहते हैं,
दोनों डिपार्टमेंट के कैश बॉक्सेस, कैश काउंटर्स अलग अलग रहते हैं। दोनों डिपार्टमेंट का पूरा स्टाफ, पूरे के पूरे स्टॉक आइटम्स और पूरे के पूरा कैश या अकाउंट्स, ये सेपरेट करना जरूरी हो जाता है। जब हम इस तरह से एनर्जेटिकली प्रेमाइसेस को अलग अलग कंसिडर करते हैं, तभी हमारे दो प्रेमाइसेस अलग अलग डायरेक्शनल एनर्जीज से गवर्न होते हैं। तो इसीलिए ये ध्यान रखें कि जब भी हम कभी दो प्रेमाइसेस को एक साथ कंबाइन करें, तो ये जरूर ध्यान दें कि ऐसा करते ही हमारा प्रेमाइसेस एक कंसिडर होगा। एक कंसिडर करने के बाद अगर कोई इररेमेडिएबल प्रॉब्लम आ जा रही है, हमारी एंट्रेंसेस गलत हो जा रही हैं या फिर हमारे टॉयलेट्स गलत दिशा में आ जा रहे हैं जिसकी की कोई रेमेडी नहीं हो सकती, तो ऐसे में हम अलग अलग प्रेमाइसेस कंसिडर करने के लिए हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाते हैं। इन दोनों प्रेमाइसेस को अलग अलग ही कंसिडर कर। सिमिलरली अगर जब कभी भी विभाजन होता है, भाई भाई में दरार आ जाती है और बंटवारा होता है, उस क्रम में भी हमें यह जरूर देखना चाहिए कि जब एनर्जेटिक डिवीजन हो रहा है तब भी हमें दो अलग अलग प्लॉट्स कंसिडर करना स्टार्ट करना है। सारे डायरेक्शंस अगेन बदल जाते हैं। तो जब भी कभी हम दो प्रॉपर्टीज को एक साथ कंबाइन करें या एक बड़ी प्रॉपर्टी को सेपरेट करें, उन दोनों केसेस में हमें सेपरेट ग्रिड्स बनाने की जरूरत है। अगर हम कंबाइन कर रहे हैं तो एक कंबाइन ग्रिड बनाने की जरूरत है। अगर हम विभाजन कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें दो सेपरेट ग्रिड्स बनाने की जरूरत है और दोबारा सारे डायरेक्शंस को इवैल्यूएट करने की जरूरत है कि अब कहाँ कौन सी चीज आ रही है। मैं यह तहे दिल से चाहता हूं कि आप अपने बिजनेसेस को ग्रो करें, अगल बगल के दुकानों को, अगल बगल के प्रेमाइसेस को ऑक्यूपाई करें, बड़ा से बड़ा अपने व्यापार को बढ़ाते चले जाएं। लेकिन जब कभी भी अपने इस व्यापार को बढ़ाने के क्रम में अगल बगल के प्रेमाइसेस को ऑक्यूपाई करें, तब दोबारा वास्तु के सारे डायरेक्शंस को चेक करना ना भूलें। अगर कभी किसी कारणवश डिवीजन करना पड़े, एक बड़ी प्रेमाइसेस का आधा हिस्सा छोड़ना पड़े, तो अगेन बचे हुए प्रेमाइसेस के ग्रिड को दोबारा एनालाइज करें, डायरेक्शंस को दोबारा एनालाइज करें एंड अकॉर्डिंगली रेमेडीज करें, या फिर जो भी हमें वास्तु के अकॉर्डेंस में जो भी हमें चेंजेस करने हैं उन चेंजेस को करें। तो अगर मेरी यह बताई हुई बात से आप कोरिलेट कर पा रहे हैं, आपने भी कोई एग्जाम्पल्स देखे हैं जहां अगल बगल के प्रेमाइस को जोड़ने के बाद प्रॉब्लम शुरू हो गई है, तो आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर उन लोगों के साथ शेयर करें जो ऐसा करने के बाद प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। अगर मुझसे आप एक पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट पे लॉगिन करके आप वास्तु कंसल्टेशन की एक इंक्वायरी फॉर्म भी भर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है और लॉजिकल लगी है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे एक प्रोत्साहन मिले और मैं ऐसी और लॉजिकल वीडियोस आपके सामने ला सकूं। थैंक यू सो मच। क्या आप लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं? क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको लाइफ में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं? तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके प्रेमाइसेस का वास्तु आपको इम्पैक्ट कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट एंड कोच। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक प्रोफेशनल वास्तु कोर्स जिसमें हम सीखेंगे 5 तत्वों को, 45 देवताओं को और 16 दिशाओं को अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में कैसे बैलेंस करना है। तो इस प्रोफेशनल वास्तु कोर्स को करके आप ना सिर्फ अपने लाइव्स को एनहांस कर सकते हैं, बल्कि एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन के आप लाखों लोगों को हेल्प कर सकते हैं और नेम, फेम एंड सक्सेस कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी कॉल करें और रजिस्टर करें मेरे प्रोफेशनल सक्सेस वास्तु कोर्स को।